की उपेक्षा कौन कर रहा है और किस वजह से पीडीएम बनाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए 2014 देखिए, 17 देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए, पूरा का पूरा मुसलमान पिछड़े दलित एक लाइन में खड़े होकर के इस मुहिम के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, विपक्ष की साथ दिया। लेकिन क्यों नहीं हरा पाए? इसलिए नहीं हरा पाए कि इसका उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाता है कि सिराजुद्दौला की जो 18,000 वाली सेना थी, वो 150 ब्रिटिश सेना से हार गई। और इसलिए हार गई 350 सैनिकों से, क्योंकि वहाँ पर उनका जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसने सौदा कर लिया 18,000 सैनिकों का और बिना लड़े वो हार गई सेना। ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि पूरी सेना तैयार है, पिछड़ा दलित मुसलमान 14, 17, 19, 22 में खड़े होकर के आपको वोट दे रहा है, लेकिन तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पा रहे, क्योंकि जो ऊपर मीर जाफ़र बैठा है वही नहीं चाह रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो। मीर जाफ़र कौन है? मुझे लगता है कि आप इतने समझदार हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि मीर जाफ़र कौन है। लाल टोपी वाले कौन? सवाल किसी भी टोपी को देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हराएंगे, लेकिन मैं पुख्ता तौर पे कह सकती हूँ कि ये जेल और बेल वाले लोग कभी बीजेपी को नहीं हरा सकते। अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो आम आदमी ही हरा सकता है, जो ईमानदार है और 2 जून की रोटी कमा रहा है और जिसको एहसास है इस बात का कि कैसे उसके हक और हुकूक को छीना जा रहा है। तो मुसलमानों की बात करने से क्यों अंग्रेजी पीछे हटते हैं, क्यों बात नहीं करते? देखिए वो कंफ्यूज्ड है। उन्होंने पीडीए बनाया, कभी उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी उसको आधी आबादी कहते हैं, कभी उसको अगड़ा कहते हैं, कभी ऑल कहते हैं। तो ये ए का जो कन्फ्यूजन है उसको हटा करके ही हमने पीडीएम बनाया और 100% शुद्धता के साथ और इस संकल्प के साथ कि पिछड़ा दलित मुसलमान का नाम लेंगे और उन्हीं की बात करेंगे और उन्हीं के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, तो जब तक उनके हक और अधिकार मिलने जाते ये लड़ाई निरंतर लड़ेंगे। ये आपको कैसे लगा कि मतलब अखिलेश या दूसरे लोग मुस्लिमों की अनदेखी कर रहे हैं, उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? देखिए आप उनका वोट ले रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ कुछ गलत होता है तब आप मुसलमान का माँ भी नहीं बोल रहे। हमने क्या मांगा था? सिर्फ इतना ही तो कहा था कि अगर राज्यसभा में 3 सीटें हैं तो उसमें एक मुसलमान महिला क्यों नहीं हो सकती? एक ऐसी महिला क्यों नहीं हो सकती जो दिन रात बाहर काम कर रही है, सड़कों में, खेतों में, और अपने परिवार के लिए पैसा जुटा रही है? वैसी महिला को सम्मान देकर के आप सदन में क्यों नहीं भेजना चाहते? तो उनको ये बात समझ में नहीं आई। उनको ये समझ में आया कि ऐसी महिला को सम्मान देना उचित नहीं है, और दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान देते हैं जिसने पिछड़ों का 30 स्तरीय आरक्षण को लागू नहीं होने दिया, और उन्हीं पिछड़ों का वोट लेकर के आप ऐसे किसी व्यक्ति को नामित करते हैं और राज्यसभा सदस्य बनाना चाहते हैं। तो क्या ये दोहरी चरित्र नहीं है?